देखिए, मैं समझता हूँ ज़राअत बहुत डिप्रेसिंग है, ज़राअत के एग्रीकल्चर के फिगर्स बहुत डिप्रेसिंग है, इंडस्ट्रीज़ के फिगर बहुत डिप्रेसिंग है और किसी भी मुल्क की मईशत 2 ही चीज़ों पे खड़ी होती है, या सनत पे खड़ी होती है या ज़राअत पे खड़ी होती है। और हमारा मुल्क कहते हैं ज़रई मुल्क है, 70% ज़राअत है और अगर ज़राअत की में ही आपकी जीडीपी जो है वो बहुत कम है और सनतों में बहुत कम है, तो फिर आप आगे तरक्की कैसे करेंगे? क्योंकि अगर ये 2 शोबे आप सिर्फ सर्विसेज की तरक्की से या सिर्फ आईटी से तो मुल्क नहीं चला सकते। बहरहाल आपको इसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री को और ज़राअत को कहीं न कहीं आगे लेके आना है। मुझे तो ज़राअत के फिगर्स ने बहुत डिप्रेस किया है और ज़राअत के जो फिगर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि 70% पाकिस्तान में जो हाल है वो बता रहे हैं। मेरे ख्याल में तो नेक्स्ट ईयर जो है सारा फोकस जो है वो हमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पे करना चाहिए, क्योंकि उसके फिगर्स ये बता रहे हैं कि अगर 1 साल और ऐसा रहा तो फिर तो बहुत ही काम खराब हो जाएगा। आप देखें ना, चावल की फसल भी खराब रही, गंदम भी खराब रही, कपास भी खराब रही, कोई फसल भी ठीक नहीं रही जिसके बारे में आप कह सकें कि जिससे लोगों ने पैसे बनाए हैं या कुछ है। और इंडस्ट्री भी खराब रही। ट्रेडिंग ही है ना कि जी आपने कंटेनर मंगा लिया और बेच दिया, कंटेनर मंगा लिया और बेच दिया। ये ट्रेडिंग पे तो मुल्क नहीं चल सकता कि आप ट्रेडिंग पे मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं या आईटी पे। मुझे लगता है कि बहुत ही क्रैश प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा। मुज़म्मिल साहब, ये दोनों शोबों पे भी इसलिए ज्यादा है कि पाकिस्तान में ज़राअत को रीढ़ की हड्डी की हैसियत दी जाती थी और अब अगर ज़राअत की ये सिचुएशन है, ऊपर से फिर टैक्स लगाने की भी बात की जा रही है, तो फिर डेफिनेटली किसान जो चीख रहे हैं वो सही चीख रहे हैं। हमारे साथ शम्सुल इस्लाम साहब भी मौजूद हैं, माहिर